हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। तो आज आपके सामने लेकर आई हूँ वन नेशन वन फर्टिलाइजर योजना, जो कि 17 अक्टूबर को ये इस योजना की घोषणा की गई है। चलिए जानते हैं हम इसके बारे में कि ये योजना क्या है। तो शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ये योजना क्या है, ये कब आई है, ये 17 अक्टूबर 2022 को इस योजना की जो है घोषणा की गई। और ये किसके द्वारा घोषित किया गया? रसायन और उर्वरक मंत्रालय द्वारा इसकी घोषणा की गई, जिसका इनॉग्रेशन प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा किया गया। प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक योजना यानी कि PMBJP, ठीक है, नामक उर्वरक सब्सिडी योजना के तहत इसको उर्वरक और लोगों के लिए एकल ब्रांड पेश करके एक राष्ट्र एक उर्वरक को लागू करने का निर्णय लिया गया। आगे चलते हैं। एक राष्ट्र एक उर्वरक योजना, छोटे से परिचय से इसका जानेंगे कि इसमें है क्या। तो इसको शॉर्ट में कहा गया है ONOF, यानी ONOF के तहत कंपनियों को अपने बैग के केवल जो एक तिहाई स्थान पर अपना नाम, ब्रांड, लोगो और अन्य उत्पाद, ठीक है, जानकारी प्रदर्शित करने की इसमें अनुमति है। और जो शेष 2/3 स्थान होगा, ठीक है, उस पर भारत ब्रांड और प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना का इसमें लोगो दिखाना होगा। आगे हम बात करेंगे कि यह योजना यूरिया, ठीक है, यूरिया जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे हैं, डाई अमोनियम फास्फेट यानी कि DAP, ठीक है, म्यूरेट ऑफ पोटास यानी कि MOP और नाइट्रोजन फास्फोरस पोटेशियम यानी कि NPK आदि के लिए यह एकल ब्रांड, जैसे कि भारत में यूरिया, भारत DAP, ठीक है, भारत MOP और भारत NPK आदि जो सभी उर्वरक कंपनियां हैं, ठीक है, वह राज्य सरकार संस्थाओं और उर्वरक विपणन संस्थाओं के लिए ये क्या होगा? एकल ब्रांड होगा, ठीक है। यह योजना सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों यानी कि दोनों ही क्षेत्रों की जो कंपनियां हैं उन दोनों पर ही लागू होगा। यह देश भर में उर्वरक ब्रांडों में यह क्या लाएगा? यह एक रूपता लाएगा। चलिए जानते हैं कि और कौन कौन सी कमियां हैं जिसमें इसमें होने की संभावनाएं हो सकती हैं। तो इसमें कौन कौन सी कमियां हो सकती हैं कि यह उर्वरक कंपनियों को विपणन और ब्रांड संचार गतिविधियों को शुरू करने में हतोत्साहित यानी कि प्रोत्साहित भी करेगा, ठीक है, और उन्हें अब सरकार के लिए अनुबंध निर्माताओं और आयातकों तक सीमित कर दिया जाएगा, ठीक है। इसके अलावा क्या होगा कि जो उर्वरक के किसी भी बैग या बैच के आवश्यक मानकों को पूरा नहीं करने की स्थिति में दोष जो है कंपनियों पर लगाया जाएगा, ठीक है, लगाया जो जाता है वह अब ये जो उत्तरदायित्व है ये पूरी तरह से सरकार को दिया जा सकता है, ठीक है। अब जानते हैं कि UPSC 2020 में इससे संबंधित क्वेश्चन भी आ चुका है। तो जानते हैं ये क्वेश्चन क्या है। तो ये क्वेश्चन है कि वर्तमान में रासायनिक उर्वरकों का खुदरा मूल्य बाजार संचालित है और यह सरकार द्वारा नियंत्रित नहीं है, या फिर ऑप्शन नंबर 2, अमोनिया जो यूरिया बनाने में काम आता है प्राकृतिक गैस से उत्पन्न होता है, या फिर तीसरा, सल्फर जो फास्फोरिक अम्ल उर्वरक के लिए एक कच्चा माल है तेल शोधक कारखानों का अपउत्पाद है। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा कथन सही है, केवल 1, केवल 2 और 3, केवल 2 या फिर 1, 2, 3। इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताइए। और आंसर जानने के लिए हमारे टेलीग्राम, ठीक है, हमारे टेलीग्राम चैनल पर, जो कि आपको लिंक सेक्शन डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, इस पर क्लिक करके आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और वहां से इसका आंसर आपको मिल जाएगा। सो थैंक यू क्लास। उम्मीद है आपको जो ये जानकारी मिली है आपके लिए यूजफुल होगी।